नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है इस YouTube चैनल में। यहाँ पर सुबह से शाम तक की हर खबर पल पल की बताई जाती है, तो YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें लाल बटन को दबाकर और घंटी के बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर वीडियो डालें उसकी सूचना आप तक पहुँच सके। नमस्कार, इस वक्त ताज़ा ब्रेकिंग न्यूज है। सभी बड़ी खबरों पर बात करेंगे। असबूत बनी राफेल लीक की फाइल, सुप्रीम कोर्ट के फैसले से उड़ेगी मोदी सरकार की नींद। वहीं आगे बात करें तो राफेल डील मामले में केंद्र सरकार को एक बार फिर से झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा कि राफेल डील में गोपनीयता दस्तावेजों की गलत तरीकों से ली गई फोटोकॉपी के आधार पर पुनः विचार याचिका पर सुनवाई की जाएगी। वहीं दूसरी ओर मोदी सरकार के ये कहकर पुनः विचार याचिका के खिलाफ विरोध किया था कि जिन दस्तावेजों को याचिका के आधार पर माना जा रहा है वे भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 123 के तहत सबूत नहीं माने जा सकते हैं। वहीं आज कोर्ट ने यह बताया कि दस्तावेजों को सुनवाई में शामिल किया जा सकता है। अब ये दस्तावेज मोदी सरकार की नींद उड़ा देंगे। वहीं इससे पूर्व गत वर्ष 14 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में राफेल डील की प्रतिक्रिया में गड़बड़ी से इनकार कर दिया था। वहीं अगली ताजा ब्रेकिंग न्यूज है। राहुल गांधी बोले कि सुप्रीम कोर्ट ने भी माना कि चौकीदार चोर है, पीएम मोदी को दी बहस की चुनौती। उत्तर प्रदेश के अमेठी से नामांकन भरने के बाद कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने राफेल मामले को लेकर पीएम मोदी पर निशाना साधने में देर नहीं की। पीएम मोदी दावा कर रहे थे कि राफेल सौदे में सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें कलीन दे दी है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने राफेल मामले को भ्रष्टाचार की बात मानी है। राहुल ने कहा कि मैं सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि कोर्ट ने आज साफ कर दिया है। राहुल ने कहा कि एक बार पीएम मोदी उसे 15 मिनट तक बहस कर ले तो देश से भी आंख नहीं मिला पाएंगे। राहुल ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने भी मान लिया है कि चौकीदार ने ही चोरी कराई है। राफेल में दो लोगों ने ही भ्रष्टाचार किया, एक नरेंद्र मोदी और दूसरा अनिल अंबानी। राहुल गांधी यही नहीं रुके, उन्होंने आगे पीएम नरेंद्र मोदी को एक बार फिर से खुली बहस की चुनौती दे दी। वहीं आगे बता दें कि राफेल मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सरकार की आपत्तियों को दरीनिकार करते हुए राफेल मामले में रिव्यू पिटीशन पर नए दस्तावेज के आधार पर सुनवाई करने का आदेश दिया है। इसे केंद्र सरकार के लिए करारा झटका माना जा रहा है। राव ने नामांकन दाखिल करने के बाद ही मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी ने अभी टीवी इंटरव्यू में कहा था कि राफेल मामले में इन्हें कलीन मिल गई है, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने इसे साफ कर दिया। वह अगली ताज़ा ब्रेकिंग न्यूज है। गुजरात कांग्रेस को बड़ा झटका, एमएलए अल्पेश ठाकुर ने पार्टी से दिया इस्तीफा। कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। लोकसभा चुनाव के पहले चरण की वोटिंग से महज कुछ घंटे पहले कांग्रेस नेता अल्पेश ठाकुर ने पार्टी छोड़ने का ऐलान कर दिया। अल्पेश ठाकुर गुजरात के राधनपुर विधानसभा सीट से कांग्रेस के विधायक थे। बीते कई महीनों में उनका पार्टी नेतृत्व के साथ विवाद चल रहा था और अल्पेश आरोप लगा रहे थे कि गुजरात कांग्रेस इकाई के नेता उनकी बात नहीं सुन रहे थे। अल्पेश ठाकुर के कांग्रेस छोड़ने के बाद उनके बीजेपी में शामिल होने की अटकलों को अब बल मिल रहा है। अल्पेश ठाकुर ने कहा कि एक समय में अपने समुदाय की सेवा बेहतर करने के लिए मंत्री पद चाह रहा था, लेकिन अब मैं संघर्ष करने का फैसला कर लिया है। उन्होंने कहा कि अगर मैं बीजेपी में चला जाता तो मैं 6 महीने पीछे चला जाता। देतवाड़ा में नक्सलियों ने भाजपा के काफिले पर किया हमला, विधायक भीमा मंडावी की मौत है। इस पर हम आपको पूरी खबर बताएंगे। वहीं आगे बात करें तो लोकसभा चुनाव के आते ही छत्तीसगढ़ में नक्सली एक बार फिर से सक्रिय हो गए हैं। चुनाव के दौरान नक्सली का हिस्सा पुराना इतिहास रहा है। इसी दौरान चलते आज छत्तीसगढ़ में देतवाड़ा में नक्सलियों ने भाजपा के काफिले पर हमला किया, जिसमें बीजेपी विधायक भीमा मंडावी की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि नक्सलियों ने हमला इस वक्त किया जब वहां से बीजेपी विधायक भीमा मंडावी का काफिला गुजर रहा था। प्रोवाइड एक्सप्लोसिव के डिवाइस आईईडी के धमाके के जरिए किया गया है। वहीं मिली जानकारी के अनुसार नक्सलियों ने दांत लगाकर देतवाड़ा में कुओकोटा और श्यामगिरी के बीच ये हमला किया। हमले में राज्य के पुलिस का ये स्कॉट भी वाहन भी चपेट में आ गया, जिससे छत्तीसगढ़ में राज्य पुलिस के 5 जवान गंभीर रूप से घायल हैं। वहीं हम आपको आगे बता दें कि इलाके में नक्सली हिंसा का पुराना इतिहास रहा है। मई 2013 में विधानसभा चुनाव से पहले नक्सलियों ने झीरम घाट में कांग्रेस के काफिले पर हमला किया, जिसमें कई बड़े नेताओं की मौत हो गई। वहीं 2014 के लोकसभा चुनाव के पहले नक्सलियों ने दरबा इलाके में ही सीआरपी के दल पर हमला किया, जिसमें 15 जवानों की मौत हो गई।
वहीं अगली ताजा ब्रेकिंग न्यूज है, पीयूष गोयल बोले कि केवल मोदी ही देश को मजबूत नेतृत्व दे सकते हैं। वहीं आगे बात करें तो केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल ने आज कहा कि केंद्र सरकार के पिछले 5 सालों ने कार्यकाल ने यह साबित कर दिया है कि केवल नरेंद्र मोदी देश को उस तरह का मजबूत नेतृत्व दे सकते हैं जिसकी वर्तमान परिदृश्य में जरूरत है। वहीं अगली ताजा ब्रेकिंग न्यूज है, ममता बनर्जी बोली कि अगर हिटलर आज जिंदा होता तो नरेंद्र मोदी की गतिविधियां देखकर मर जाता। वहीं पश्चिमी बंगाल की मुख्यमंत्री ममता ने 2 जनसभाएं की। इस दौरान ममता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा अध्यक्ष अमित शाह की तुलना महाभारत के दुर्योधन और दुशासन से की। ममता ने कहा कि मोदी को राजनीति में दंगे और नशार की दक्षता मिली है। हमें से कोई भी नहीं भूल सकता जो उन्होंने 2002 गुजरात के दंगों के दौरान किया, उनके हाथ खून से रंगे हैं। अगर आज हिटलर जिंदा होता तो मोदी की गतिविधियां देखकर आत्महत्या कर लेता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चित्रदुर्ग में एक चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी को कमल को दिया गया प्रत्येक वोट उनको दिया गया वोट होगा ताकि वह अगले 5 वर्षों तक फिर से लोगों की सेवा कर सके। बेंगलुरु के करीब 200 किलोमीटर पश्चिम उत्तर चित्रदुर्ग के एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा, जब आप मतदान बूथों के लिए जाओगे और बीजेपी को वोट देने के लिए कमल का बटन दबाओगे तो वो वोट मेरे लिए होगा और देश के लिए काम करने में मुझे मजबूत बनाएगा। वे पीएम मोदी ने आगे कहा कि मैं आप सभी से देश के भीतर कांग्रेस और विपक्षी दलों के देश के बाहर पाकिस्तान जैसे दुश्मनों से राष्ट्र की रक्षा करने के लिए चौकीदार बनने का आग्रह करता हूं। अगर आप केंद्र में एक मजबूत सरकार की बजाय मजबूत सरकार चाहते हैं तो कांग्रेस और जनता दल के सेकुलर के लिए वोटिंग करने से बचें। पहली बार वोट देने वाले मतदाताओं से अपील करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि बीजेपी को दिया गया प्रत्येक वोट देश के विकास और वृद्धि को दिया गया वोट होगा क्योंकि उनका सेवक और चौकीदार फिर से आएगा। वहीं आगे पीएम मोदी ने कांग्रेस पर बीते 60 वर्षों में विभाजनकारी वोट बैंक की राजनीति करने का आरोप लगाया और झूठे वादे कर लोगों के साथ अन्याय किया और उनके कल्याण की अनदेखी की। वहीं अगली ताजा ब्रेकिंग न्यूज है, दंतेवाड़ा में नक्सली हमले पर पीएम मोदी बोले कि शहीद जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। वहीं आगे बात करें तो छत्तीसगढ़ नक्सली हमले में बीजेपी को झटका लगा। पीएम मोदी ने दंतेवाड़ा नक्सली हमले की निंदा की। उन्होंने कहा कि मंडावी बीजेपी के समर्थक कार्यकर्ता थे। छत्तीसगढ़ के नक्सली प्रभावित दंतेवाड़ा में नक्सलियों ने बीजेपी विधायकों के काफिले पर हमला कर दिया। जानकारी के मुताबिक नक्सलियों ने बीजेपी विधायकों के काफिले में एक शामिल एक बुलेट प्रूफ कार को निशाना बनाया और धमाका कर उड़ा दिया। इस हमले में 5 जवान शहीद हो गए। आगे बता दें कि नक्सलियों ने ईआईडी धमाका करने के बाद भी फायरिंग भी की। जिस जगह पर ये हमला हुआ उस इलाके में पहले चरण में यानी 11 अप्रैल को वोटिंग भी होगी। छत्तीसगढ़ में कुल 3 चरणों में 11 अप्रैल और 18 अप्रैल और 23 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे और दंतेवाड़ा में चुनाव से पहले नक्सलियों ने खूनी खेल खेला है। वहीं आगे बीजेपी विधायक भीम मंडावी का हमले में काफी देर तक कुछ पता नहीं चला। थोड़ी देर बाद उनके मौत की खबर आ गई। धमाके के चपेट में काफिले में आगे चल रही गाड़ी भी चपेट में आ गई। आपको बता दें कि दंतेवाड़ा में पहले चरण में 11 अप्रैल को मतदान होना है। बीजेपी नेता भी चुनावी प्रचार के लिए निकले थे और आघात लगाए बैठे नक्सलियों ने बीजेपी के काफिले को निशाना बनाया। आपको ये भी बता दें कि पिछले साल विधानसभा चुनाव में भीमा मंडावी ने कांग्रेस के देवती शर्मा को हराकर दंतेवाड़ा में जीत दर्ज की थी। नक्सलियों ने सबसे पहले सुरक्षा कर्मियों को निशाना बनाया। इसके बाद जब भीम मंडावी अपनी गाड़ी से बाहर निकले तब इन्हें मौत के घाट उतारा। पीएम मोदी ने भीम मंडावी के परिवार के लिए संवेदना जाहिर की है। वहीं आगे बात करें तो पीएम मोदी बोले वोट के लिए कांग्रेस ने देश को बांटा, हमने आतंकियों को मारा तो हो रहा है उन्हें दर्द। वहीं आगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाराष्ट्र के बाद कर्नाटक में जनसभा चुनाव को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि आप लोग ये अच्छी तरह से जानते होंगे कि कर्नाटक की सरकार कैसे चल रही है। हालांकि किसी को अंदाजा नहीं रहा होगा कि हारे हुए 2 दल आज सत्ता में आ जाएंगे और एक दूसरे को संभालने में लगेंगे। वहीं अपनी बात को जारी रखते हुए पीएम मोदी ने कहा कि हमने आतंकियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है। साथ ही हमने पाकिस्तान में घुसकर वहां पर ही आतंकियों को मारा है। हमारी सरकार का आतंकियों के प्रति सीधा सिद्धांत है कि कोई भी नरमी नहीं बरती जाएगी। लेकिन यहाँ के मुख्यमंत्री ऐसे हैं, उनके सेना की वीरता से कोई मतलब नहीं है, साथ ही उसको लेकर बात भी नहीं करना चाहते हैं।
अगर वो ऐसा किए तो उनके वोट बैंक का नुकसान हो जाएगा। ऐसे में उन लोगों से मैं पूछना चाहता हूं कि क्या आपका वोट बैंक भारत में है या फिर पाकिस्तान में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आगे कहा कि इस बार आपको लोकसभा चुनाव में आपको सिर्फ संसद ही नहीं चुनने हैं, इसके अलावा भी आपको सिर्फ प्रधानमंत्री भी नहीं चुनने हैं, बल्कि आपको एक मजबूत सरकार भी चुननी है जो देश के हित के बारे में सोचे। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है इस यूट्यूब चैनल में। यहाँ पर सुबह से शाम तक की हर खबर पल पल की बताई जाती है, तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें लाल बटन को दबाकर और घंटी के बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर वीडियो डालें उसकी सूचना आप तक पहुँच सके।